अस्सलाम वालेकुम। कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। list लिस्ट डॉट पी वाई। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 3 कमेंट किया। LECTURE लेक्चर 3। व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन? लिस्ट पाइथन के अंदर एक ऐसी चीज है कि एक नाम के अंदर एक नाम के साथ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करती है, जिसको हम लिस्ट कहते हैं। लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है, और लिस्ट जो है ना, डुप्लीकेशन अलाउ करती है। अब हम इन एक ही चीज को स्टडी करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लिस्ट क्रिएट कैसे होती है हमारी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आएगा कि लिस्ट क्या होती है, क्रिएट किस तरह होती है, सारी डिटेल आप लोगों को सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लिस्ट की जानब। ठीक है गाइस, तो लिस्ट हमारे पास होती है, जैसे मैं कह देता हूँ, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। माई लिस्ट, MyList लिस्ट, ये लिख सकते हैं। MyList लिस्ट इज इक्वल टू माई लिस्ट। हमारा पास वेरिएबल बन गया, समझ लीजिए। और उसके लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल्स होता है, राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब ये क्रिएट होती है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब लिस्ट का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ माई लेक्चर, LECTURE लेक्चर। ठीक है, ये हो गया। सब्सक्राइब, SUBSCRIB, सब्सक्राइब। ठीक है, और उसके बाद आ गया कमेंट, COMMENT, LIKE। देखिए, एक ही नाम के अंदर मैंने 1 2 3 4 वैल्यू स्टोर कर दी हैं। ये हमारी है लिस्ट। अब इसका क्या फायदा है भाई? एक नाम के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे एरे किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्टोर करते हैं, तो लिस्ट भी इस तरह की एक एरे ही समझिएगा अभी तक इसको। ठीक है, लिस्ट ऑर्डर होती है, चेंजेबल होती है। ठीक है, और लिस्ट जो है ना, डुप्लीकेट भी अलाउ करती है। ठीक है, अगर मैं डुप्लीकेशन यहाँ पे दूं तो आपको आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं डुप्लीकेशन दे दूं, LIKE लाइक। अब मैं प्रिंट करूंगा इसको। ठीक है, प्रिंट भी आप लोग के साथ करके दिखा देता हूँ। PRIN, प्रिंट। माई और टैब प्रेस करें तो ऑटो आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए नीचे लाइक लाइक 2 दफा आ चुका है। ऑर्डर्ड मीन्स के लिस्ट के जीरो इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, क्या पड़ा होता है? पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स के ऊपर होता है। अच्छा, इंडेक्स में आपको पढ़ा देता हूँ, इंडेक्स क्या होते हैं। आई थिंक यहाँ पे वाइट बोर्ड आ जाना चाहिए। बोर्ड कहाँ गया? अच्छा, मैं आपको इंडेक्स पढ़ा देता हूँ, आपको इंडेक्स समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे ही यह बनाना शुरू कर देता हूँ, इंडेक्स। ठीक है, जब भी हम एरे या लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर इंडेक्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरा ए है एक एरे। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 1 2 3। ठीक है, ये मेरी एक एरे है। एरे इस तरीके से वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स क्या होता है? ये इसका जीरो इंडेक्स होगा, ये इसका इंडेक्स 1 होगा, ये इंडेक्स 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे
दो को, तो मैं इंडेक्स टू प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो मेरी टू आ जाएगी, वैल्यू नंबर दो आ जाएगी। इंडेक्स ये वन वाला प्रिंट करूंगा। समझ आई? देखें, ये है ना, ये मेरे पास एरे है, इसके अंदर कोई भी पड़ा हुआ है, वन, थ्री, फोर, नाइन। अब इसका इंडेक्स क्या होगा? ये इंडेक्स होगा जीरो, वन, टू, और ये थ्री। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे हम, मैं आपको इस सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे हम कह सकते हैं गली के अंदर एक गली नंबर, जो आपको मिसाल के तौर पे ये मेरी एरे है, गली नंबर है, गली नंबर, गली वन। ठीक है, अब गली नंबर के अंदर आपका हाउस नंबर भी होता है, वो आपका इंडेक्स होता है। समझ लीजिएगा कि आपकी गली, इसके अंदर कौन सा इंडेक्स के ऊपर आपका हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पहला हम कहते हैं, यहाँ पे एरे के अंदर चाहे लिस्ट के अंदर हो, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो जीरो के ऊपर हमारे पास ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ है। अगर मल्टीपल एरे है, तो मिसाल के तौर मल्टीपल एरे है। अच्छा, ये भी एक एरे की टाइप है, थ्री, सेवन, एट, टू डी एरे है ये, जीरो। ठीक है, अब इसका एड्रेस भी आपको, जैसे आपने अगर वो पढ़ा होगा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की तरह इसका एड्रेस ये हो गया जीरो, ये हो गया वन। समझ आई? अब किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें दो इंडेक्स देने पड़ेंगे। सर सेवन को एक्सेस करना है, तो वन वन है इसका एड्रेस, वन वन है। इसका एड्रेस हो गया वन टू, इसका एड्रेस हो गया वन थ्री। ये एड्रेस इसी तरीके से लिखे जाते हैं हमारे पास, इंडेक्स। समझ आई? तो हम यहाँ पे अभी लिस्ट को पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा ये कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत और ये दे दूं, बाकी मैं इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर तो इंशाल्लाह बनाऊंगा सारी चीज़ों के ऊपर। और लिस्ट के अंदर आप किसी भी से, ये तो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया ना, ये आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, आपको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इजीली हो कि आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर LIST लिस्ट टू इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स वन, वन, AZHAR, अजर, BALOCH, PRINT, LIS लिस्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये भी प्रिंट हो गई है। समझ आई? प्रिंट हो गई है। इस तरीके से हम कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ रही होगी कि लिस्ट क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। एलिमेंट्स एक्सेस कैसे करते हैं हम लिस्ट से। ठीक है, तो इसके काफी तरीके हैं हम जिससे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ ये वाला कमेंट, तो कैसे एक्सेस करूंगा? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक्सेस की जा सकती है। ये जो आपको ऑर्डर्ड क्या होते हैं ना, ये होते हैं ऑर्डर्ड। अब मैं यहाँ पे अगर मैंने से मैं ये करता हूँ, तो कौन सा एलिमेंट एक्सेस होता है?
कमेंट। अब मुझे पता चल गया कि ये इंडेक्स कौन से ऊपर पड़ा हुआ है। कमेंट। अगर मैं इंडेक्स 0 यहाँ पे लिख देता हूँ तो कोई होता है, देखते हैं आप लोगों के साथ ट्राई करके। माई लेक्चर। अगर मैं इंडेक्स 3 लिख देता हूँ तो कौन सा प्रिंट होता है? लाइक वाला। 0 1 2 और 3। अगर आपको ये समझ है कि मैं इसको नेम चेंज कर देता हूँ, like 3 3। ठीक है। तो ये मैंने इसको क्लिक किया और like 3 3 आएगा। ये इंडेक्स नंबर्स होते हैं जिसको हम एक्सेस करते हैं किसी भी लिस्ट को, जो है ना, उसके एड्रेस के साथ कोई भी एलिमेंट उसका एक्सेस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ आइए आपको। और मुख्तलिफ तरीके से एक्सेस किया जाता है, वो सिनेरियोज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरीके से आप जो है ना एक्सेस कर रहे होते हैं। अब लिस्ट इज, हमने कहा था चेंजेबल है। चेंज कैसे करने हैं? हम जिस भी एलिमेंट को चाहें हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने चेंज करना चाहूँ कि, अब माई लिस्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ कि like 3 3 की बजाय के हमारे पास आ जाए शेयर योर फीडबैक। 0 1 2 और 3 3 है हमारा, और मैंने इसको लिख दिया है शेयर योर फीडबैक। SHARE, शेयर। YOUR, FEED, फीड। BACK, फीडबैक। फिर प्रिंट। हाँ, शेयर योर फीडबैक क्या हो गया है? ये देखें, like 3 3 को मैंने चेंज कर दिया है शेयर योर फीडबैक। देखिए अब नई वैल्यू असाइन, वेरिएबल का यही मतलब होता है, ऊपर वैल्यू जो लिखी होती है वो ही देखें, अभी like 3 3 ही पड़ा हुआ है, लेकिन नीचे जब प्रिंट हुआ है तो शेयर योर फीडबैक के साथ प्रिंट हो गया है। लिस्ट को हम कॉपी कर सकते हैं, लिस्ट को हम स्लाइस कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लिस्ट के साथ कई ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर मैं इसको बनाना शुरू कर दिया तो ये तो काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मतलब कि एक ही लिस्ट को पढ़ूँ तो 5 6 घंटे तो लग ही जाएंगे, उसका एक एक चीज पढ़ाता जाऊँ। अभी से मैं आपको थोड़ी थोड़ी समझा रहा हूँ, ओवरव्यू पाइथन का दे रहा हूँ। जब आपको पाइथन समझ आना शुरू हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ों के ऊपर सही सही चीज़ें ग्रिप बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ बनती है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की गुजारिश है कि आप हमारे अकाउंट को फॉलो कर लें ताकि हर नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। ठीक है। अब हम लिस्ट को बगैर चेंज किए भी वैल्यू में इंसर्ट भी तो कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको इंसर्शन करके दिखाएंगे कि लिस्ट के अंदर इंसर्ट कैसे होता है। ठीक है। माई लिस्ट। अब किसी भी आप इंडेक्स के ऊपर कहेंगे तो वहां पे हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। डॉट आई इंसर्ट। इंसर्ट के ऊपर हमें दे देना है कि मैं कहता हूँ कि 3 के ऊपर आ जाए, कौन सी वैल्यू आ जाए, जो भी आप वैल्यू कहेंगे मैं दे दूंगा। वेल सी यू एंड वेलकम, STUDENT, स्टूडेंट। इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर मैंने दे दिया वेलकम स्टूडेंट। और प्रिंट किया। प्रिंट के अंदर माई टैब प्रेस किया और इसको मैंने रन कर दिया। वेलकम स्टूडेंट 0 1 2 और 3। ये लिस्ट चेंजेबल भी हमारे पास हो गई, लिस्ट के साथ इंसर्शन भी हो गई। ये जो फंक्शन का, और फंक्शन तो काफी है लिस्ट के अंदर जो आप
सारे फंक्शन लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी सीरीज है जो आप लिस्ट के ऊपर पूरे अपने फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको लिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। लिस्ट डॉट सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट हो जाएगी। कॉपी कर सकते हैं, लिस्ट डॉट कॉपी। ठीक है, लिस्ट डॉट ज्वाइन, लिस्ट डॉट मेथड। इतने आपके पास होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक लिस्ट को आप पढ़ने के बैठेंगे तो बहुत ज्यादा आपके टॉपिक बनेंगे। ये नहीं है कि लिस्ट से एक छोटा सा टॉपिक है, आप 2 मिनट में आप क्लियर करके चले जाएंगे। नहीं, लिस्ट के ऊपर एक अलहदा सा टॉपिक हम बनाएंगे, उसके ऊपर सारी चीजें आप लोगों को समझाएंगे। और लिस्ट के अंदर जो आप मेथड्स यूज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं, या पॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन मेथड्स जो है ना लिस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ, आप लोगों की बहुत बहुत सपोर्ट चल रही है माशाल्लाह। व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियोस बनाता रहूंगा। एक तो नेट नहीं चल रहा, वरना मैं आपको सारी चीजें दिखाता। ठीक है, माशाल्लाह अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, ये तीसरा लेक्चर है। तो आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हमारे पास आ जाता है टुपल्स। टुपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल्स। मल्टीपल आइटम को स्टोर करते हैं इन ए सिंगल वेरिएबल्स। ठीक है गाइस, और टुपल हमारे पास क्या था? टुपल्स इज वन ऑफ द 4 बिल्ट इन टाइप लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, सेट्स, इनकी सर। Tuple is a collection which is ordered and unchangeable। ordered है, unchangeable है। जैसे यहाँ पे हम चेंज कर लेते थे, वो ordered, ये ordered भी थी, changeable भी थी, और डुप्लीकेट भी अलाउ करती थी। और टुपल जो है, देखिए लिस्ट क्या है, ordered है, चेंजेबल है, डुप्लीकेशन अलाउ करती है। और टुपल जो है ordered है और अनचेंजेबल है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। टुपल जो है ना राउंड ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं, आपको समझ होना चाहिए। अब हम टुपल्स का स्टार्ट करते हैं। यही सारे मेथड्स टुपल्स के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो हम उस मेथड के ऊपर एक एक बनाएंगे क्लास, तो इंशाल्लाह। TU PLE टुपल डॉट PY, ये हमारे पास टुपल आ गई। टुपल डॉट PY के हम टुपल को क्रिएट करते हैं, मिसाल के माई टुपल, या कुछ भी नाम लगे। माई टुपल, TUPLE टुपल। ठीक है, हमारे पास माई टुपल क्रिएट हो गया। इसके बाद हम इसको राउंड ब्रैकेट में देते हैं, या हम लिख देते हैं फ्रूट नेम, FRUIT, फ्रूट, NAME। फ्रूट नेम इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट होगी हमारी, APPLE एप्पल हो गया, बनाना हो गया, BANA, BANANA, बनाना। CHERY, चेरी। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, PRINT, प्रिंट हो गया हमारे पास। प्रिंट में हमारे पास क्या हो गया जी? FR, टैब प्रेस किया, FRU, और टैब प्रेस किया तो आ गया। अब हम इसको यहाँ से रन कर देते हैं। हाँ हाँ, ये भी रन हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर भी वही इंडेक्स वाला कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले समझा चुका था। ऑर्डर्ड होती है और अनचेंजेबल होती है, अलाउ डुप्लीकेशन, ये भी डुप्लीकेशन अलाउ करती है। ठीक है, अगर आपने इसकी लेंथ चेक करनी हो किसी भी
पाइथन के अंदर किसी भी चीज लेंथ अगर आपने कहीं जगहों पे लेंथ अगर आपने चेक करनी होती है ना, तो एल एन का फंक्शन यूज करते हैं, हमारे पास लेंथ आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे LEN लेंथ का कीवर्ड यूज करूंगा और यहाँ पे लेंथ चेक कर लूंगा। पाइथन के अंदर आप लेंथ की तकरीबन जिस भी लैंग्वेज में आप लेंथ चेक करेंगे वो LEN है। लेंथ क्या है? 3। इंडेक्स कितने होंगे? दो, 0 1 और 2। 0 1 और 2 टोटल लेंथ कितनी है? इंडेक्स एक कम होता है, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ हमेशा ही या 0 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट कभी भी नहीं होती। अच्छा, आप किसी पाइथन के अंदर किसी भी चीज की अगर आप टाइप चेक करना चाहते हैं, डाटा टाइप हमने पहले पढ़ चुके हैं, PRINT, प्रिंट टाइप, TYP टाइप, प्रिंट TYPE टाइप आ गया हमारे पास। उसके साथ हमारे पास हो गया FR, फ्रूट नेम हो गया। और इसको हम रन करते हैं तो हमें टाइप भी बता देगा कि किस टाइप की है। अच्छा, ये देखें इसने क्लास बता दी है, क्लास कौन सी है? टुपल टाइप है, ठीक है। ये हमारे पास टुपल है। किसी भी चीज की हम पाइथन के अंदर जब टाइप चेक करते हैं तो वो बता टाइप लिख देते हैं कीवर्ड साथ में, तो वो बता देता है कि इसकी टाइप क्या है, लेंथ क्या है। ये सारी चीजें हम और किसी भी आइटम को आप इंडेक्स के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे किसी उसके अंदर करते थे हम। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ PRINT प्रिंट, ये हो गया जी। अब हमारे पास क्या है? FR फ्रूट नेम थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 1 को एक्सेस कर रहा चाह रहा हूँ। तो 1 पे हमारा पड़ा है बनाना, तो बनाना प्रिंट हो जाना चाहिए। ये लास्ट में देखें बनाना, तीसरी जो प्रिंट है हमारी बनाना की ही है। तो बनाना हमारे पास प्रिंट हो चुका है। ये अगर पूरी प्रिंट करना चाहें तो पूरी भी आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं पूरी यहाँ पे आपको टोपल प्रिंट करके दे देता हूँ। प्रिंट, ये सारे फंक्शन आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। FRU रूट नेम। अब मैं इसको पूरी को रन करके दिखा देता हूँ। आपको नजर नहीं आएगा, काफी चीजें रन पड़ी हैं इसके अंदर। एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है, ये सारी चीजें प्रिंट हो गई हैं। टुपल्स के अंदर आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं? काउंट, इंडेक्स, ये सारे, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट। बेसिकली आप यही मेथड कर सकते हैं, काउंट और इंडेक्स कर सकते हैं। भाईजान, अब हमारा टॉपिक आ गया है सेट के ऊपर। लिस्ट, ट्युपल और सेट, और एक लास्ट में आती है डिक्शनरीज। सेट क्या होते हैं पाइथन में? पाइथन में सेट भी वही है जैसे हम इसकी डेफिनेशन करें, स्टोर मल्टीपल आइटम विद सिंगल नेम। बट डिफरेंस क्या है सेट के अंदर? सेट अनचेंजेबल होते हैं, ठीक है। सेट अनऑर्डर्ड होते हैं, अनइंडेक्स्ड होते हैं। ऑर्डर्ड भी नहीं होता, इंडेक्स भी नहीं होता, चेंज भी नहीं होता।
समझ आए? अब सेट जो हमारे पास बनते हैं वो करली ब्रेसेस में बनते हैं। तो SET सेट डॉट पी वाई, मेरे पास सेट डॉट पी वाई बन गया। माई SET सेट नाम रख दिया मैंने, और इसके ब्रेसेस दे दिए, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ SUBSCRIB, सब्सक्राइब, लाइक, COMMENT, कमेंट, PRINT, प्रिंट माई माई सेट। अब इसको मैं रन करता हूं तो ये रन हो जाना चाहिए। आप देखें हमने क्या कहा था, अनऑर्डर्ड होते हैं, अनइंडेक्स्ड होते हैं, और नॉट चेंजेबल होते हैं। पहला मेरा क्या लिखा हुआ था, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, उसने शो किया कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। मे बी सेकंड रन पे कोई और चीज शो कर दे। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड पड़े होते हैं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, अपनी मर्जी से जो फर्स्ट पे आ जाए, जो सेकंड पे आ जाए, जो थर्ड पे आ जाए। ना इंडेक्स है, ना चेंजेबल है, ना कुछ है इसके ऊपर। ये सेट है, सेट इन पाइथन। और इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं लूप। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जब कोई चीज नहीं है, तो हम इसके अंदर जब कोई चीज ऐड करेंगे तो डॉट ऐड का फंक्शन यूज करके हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, माई सेट डॉट ए डबल डी ऐड, और जो भी आप देना चाहें छोटी ब्रैकेट में ये देना चाहें, अजहर बलोच, AZHAR, अजहर, BALOCH, बलोच। ओके, हमने प्रिंट तो किया ही नहीं है इसको। PRINT, प्रिंट माई सेट। अब हम इसको रन करते हैं, अजहर बलोच आ गया है। अच्छा जी, आप इस पे कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं? एक सेट के ऊपर, आप सेट के ऊपर काफी मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर है ऐड है, क्लियर है, कॉपी है, डिफरेंस अपडेट है, डिस्कार्ड है, इंसर्ट सेक्शन है, इंसर्ट सेक्शन अपडेट है, इज डिसजॉइंट है, इज सबसेट है, इज सुपरसेट, पॉप, रिमूव, सिमेट्रिक डिफरेंस, समीपित डिफरेंस अपडेट, यूनियन अपडेट। ये सारे मेथड्स जो है ना, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं सेट। अब सेट का आपको फायदा होगा कि इसके अंदर कितने मेथड्स हैं और जो हम अप्लाई कर सकते हैं एज ए पाइथन डेवलपर। सो उम्मीद है कि आपको सेट भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। फिर हम जब आपको अगर यू सही सही समझ आएगा, फिर हम पाइथन की एक ऐसी कोर्स बनाएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते कि पाइथन ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट। पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्या होती हैं? डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यू इन ए की वैल्यू पेयर्स। Dictionary is a collection which is ordered, changeable, and do not allow duplication. डिक्शनरी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करती, ऑर्डर भी होती है और चेंजेबल भी होती है, बट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करती।
अच्छा, एक मजे की बात बता दूं कि 3.6 से पहले पहले जितनी भी थी वो डिक्शनरी अनऑर्डर थी, लेकिन 3.7 के बाद डिक्शनरीज ऑर्डर्ड आ गई हैं। और डिक्शनरीज क्रिएट कैसे की जाती है? डिक्शनरीज हम बना लेते हैं, DICTIONAR, डिक्शनरी.py। एक हमारे पास बन गई है डिक्शनरी.py की। अब हम डिक्शनरी का नाम देते हैं माई DIC। ठीक है, और इसके बराबर इक्वल टू लिखा, ये लिखा, और कोई भी हम वैल्यू दे दे, BR। पेयर की फॉर्म में लिखी जाती है ये, BRAND, ब्रांड। आगे हमारे पास आ गया जी फोल्ड, FOLD। गाड़ी की ब्रांड है, हमने लिख दी। अब हमारे पास क्या आ गया? मॉडल, MODEL। मॉडल क्या है हमारे पास जानी जी? मॉडल हमारे पास MUSTANG, मस्टंग। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है ना। ठीक है गाइस, अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो आपको समझ आ ही जाएगा कि डिक्शनरीज क्या होती है। PRINT। एक बात याद रखिएगा, पाइथन जो है ना वो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, केस सेंसिटिव है। ये हमने लिखा एम बाय माई डिक्शनरी, और इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है गाइस, ये हमारे पास आ गई है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज के जो ऊपर हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं वो क्लियर है, कॉपी है, फ्रॉम कीज है, गेट है, एटम है, कीज है, पोप है, पोप एटम है, सेट डिफॉल्ट है, अपडेट है, वैल्यूज है। ये इतने मेथड हैं। अगर मैं एक एक मेथड पे समझाना शुरू कर दूं तो तकरीबन एक डिक्शनरी, एक लिस्ट, एक टुपल्स और सेट्स के ऊपर, एक एक के ऊपर 2-2 घंटे लग जाएंगे, पूरे मेथड करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए मैं एक अलहदा कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको हर चीज समझ आएगी कि भाई क्या क्या हो रहा है। मिलते हैं किसी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।